Assalamualaikum dear viewers, welcome to my YouTube channel Teaching Skills Academy. Today we learn about Child Development Lecture 2. जी तो व्यवर्स आज हम सीखेंगे इट्स ऑल अबाउट साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जी तो ये जो साइको सोशल थ्योरी है ऑफ डेवलपमेंट ये दी थी इरिक एरिक्सन। ये एक साइकोलॉजिस्ट था। लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ी थी वो थी साइको सेक्सुअल थ्योरी जो फिराड ने दी थी। अभी इस थ्योरी के अंदर हम दोनों की ये भी डिस्कस करेंगे कि उसने जो फिराड ने अपनी थ्योरी दी थी साइको सेक्सुअल थी वो इट्स ऑल अबाउट किस चीज़ की थी। वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था, मगर उसमें और इसमें साइको सोशल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एरिक एरिक्सन 1902 से लेकर 1995 तक था। Another stage theorist took Freud's theory and modified it as psychosocial theory। जो फ्रॉड की थ्योरी थी उसको उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, यानी उसको चेंज किया। वो पहले थी साइकोसेक्सुअल उसका नाम था, इसने उसका क्या करके रखा, साइको सोशल थ्योरी। एक्सेंस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फेसिस द सोशल नेचर ऑफ आवर डेवलपमेंट रेदर देन इट इज सेक्सुअल नेचर। यानी इसने ये बताया कि हमारी जो डेवलपमेंट ज़्यादातर होती है वो एज कम्पेयर टू सेक्सुअल से ज़्यादा हमारी सोशल नेचर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। वाइल फ्रॉड बिलीव दैट पर्सनालिटी इज शेप्ड ओनली इन चाइल्डहुड। तो फ्रॉड ने क्या किया कि जो हमारी पर्सनालिटी बढ़ती है, इंसान की शेप होती है, चेंज होती है, वो चाइल्डहुड के अंदर होती है। मगर एरिक्सन कहता है कि Erickson proposed that personality development takes place all through the life span। यानी एरिक्सन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या पर्पज, वो कहता है कि जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है वो हमारी पूरी लाइफ के अंदर होती है। यानी कहीं ना कहीं पे हमारी लाइफ के अंदर पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। और उसका कहना था कि वो सिर्फ चाइल्डहुड के अंदर होती है। और एरिक्सन का क्या कहना है कि वो लाइफ स्पेन यानी पूरी लाइफ के अंदर होती रहती है। एरिक्सन suggested that how we interact with the others in is what affects our sense of self। यानी ये बताता है कि एरिक्सन ने ये बताया कि हम लोगों के साथ कैसे मेल जोल रखते हैं और वो हम पे कैसे अफेक्ट करता है। और व्हाट ही कॉल्ड द ईगो आइडेंटिटी। और उसने क्या किया, ईगो आइडेंटिटी के बारे में वो आगे चल के हम समझेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो हमारी आती है बात के बर्थ टू 12 मंथ्स, यानी एक चाइल्ड बर्थ से 12 मंथ तक उसकी डेवलपमेंट क्या होती है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन 1963 ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ आवर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी बर्थ टू 12 मंथ्स। अच्छा, ये जो इन्फेंसी होती है इसको क्या कहते हैं, ये एक टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर 12 मंथ्स का। और इसके अंदर जो हमारा चीज डेवलप होती है, जो बेसिक डेवलपमेंट होता है वो होता है ट्रस्ट, यानी किस पे यकीन। ठीक है, देयरफॉर द प्राइमरी टास्क ऑफ दिस स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्फेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केयर गिव्स, यानी उसकी जो केयर करते हैं वो उन पे ज्यादा अपना डिपेंड करते हैं। So caregivers who are responsive and sensitive to their infants needs help their baby to develop a sense of trust. Their baby will see the world as a safe, predictable place. Unresponsive caregivers who do not meet their baby needs can anger feelings of anxiety, fear and mistrust. Their baby may see the world as unpredictable। यानी कहने का मकसद क्या है कि इसके अंदर जो कोई भी अपना मदर होती है या उनका फादर होता है, वो अपने जो उनका बेबी होता है वो उसका ट्रस्ट डेवलप करें कि ये दुनिया बिल्कुल सेफ है उनके लिए, ये प्रेडिकेबल है, और उनको वो हर चीज़ पे रिस्पॉन्स दें और उनका जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो डेवलप करें। कुछ ऐसे होते हैं जो उनको रिस्पॉन्स नहीं कहते, यानी उनकी केयर नहीं करते, उनको केयर नहीं देते, तो उनके बीबी जो होता है बेबी होता है, उनको ये लगता है, वो ये फील करते हैं, वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, उनको फेयर होता है यानी डर लगता है, और वो मिसट्रस्ट करते हैं, किसी भी इंसान पे जो उनके आसपास होता है उस पर यकीन नहीं रखते। तो इसके अंदर जो ये टाइम पीरियड था बर्थ से लेकर 12 मंथ्स, इसके अंदर वो ट्रस्ट डेवलप होता है। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला, मगर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 1 to 3 ईयर्स यानी 1 साल से लेकर 3 साल तक जो हमारे पास बेबी होते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। एज टोटलर एज 1 to 3 ईयर्स। अभी इस एज को, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, टोटलर्स। बिगिन टू एक्सप्लोर देयर वर्ड्स, दे लर्न दैट दे कैन कंट्रोल देयर एक्शंस एंड एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट टू गेट रिजल्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि
जो हमारे पास बेबी होता है वो एक्सप्लोर करता है दुनिया को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना और रिजल्ट्स को देखना. They begin to show clear preferences of for certain elements of the environment such as food, toys and clothing. यानी इसके अंदर वो देखते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि उनके एनवायरनमेंट में एलिमेंट्स आ जाते हैं, फूड हो जाए उनके लिए, खाना होता है, टॉयस होते हैं, उनके क्लॉथिंग होते हैं. A toddler's main task is to resolve their issues of autonomy versus shame and doubt. यानी इनके क्या होता है कि इनको इस चीज़ को, इस डाउट को, उनको जो है ना इशू को रिजोल्व करना होता है कि शेम उनको नहीं होना चाहिए, किस चीज़ पे उनको डाउट होता है वो उस चीज़ को ख़त्म करें. बाय वर्किंग टू इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंस, यानी ये काम ऐसे करें, ये ऐसे इस्टेब्लिश हों कि ये किस पे डिपेंड ना करें, ये खुद ही उस चीज़ को कम करें. दिस इज द मी डू आई डू इट स्टेज. यानी इस स्टेज को क्या कहते हैं? मी डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, we might observe a building sense for autonomy in a 2 years old child who wants to choose her clothes and dress herself. यानी इसके अंदर बच्चा ये भी कर सकता है कि उसको चॉइस होनी चाहिए, यानी वो इस एबल हो कि वो चॉइस कर सके कि उसको कौन से कलर्स की ड्रेस पहननी चाहिए. Although her outfits might not be appropriate for the situation, her input in such basic decisions has an effect on her sense of independence. If denied the opportunity to act on her environment, she may begin to doubt her abilities. यानी ऐसे हो सकता है कि उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो बोलता है कि मुझे ये कपड़े क्लॉथ्स पहनने चाहिए उस हिसाब से, मगर हम उसको डिनाई करते हैं कि नहीं, तो हो सकता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करे कि जो मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं वो सही नहीं है. which could lead to low self esteem and feelings ऑफ शेम. यानी उसको ये फिर जो चीज़ होती है ये उसको इस चीज़ के सेल्फ स्टीम का उसको हो सकता है मे भी उसके अंदर हो जाए, या वो ऐसे खुद को फील करे कि खुद पे शेम आने लगे उसको. तो ये चीज़ें होती है. तो इसके अंदर हमारे जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, तो उनके अंदर ये डेवलपमेंट होती है इस टाइम पे. तो उनको हम छोड़ें कि वो अपने हिसाब से कोई भी चीज़ खुद डिपेंडेंटली ना उस चीज़ को करें. तो नेक्स्ट 3 to 6 years once children reach the preschool stage. यानी ये स्टेज क्या कहलाती है? प्री स्कूल. ये 3 to 6 years होती है. मीन्स के किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी बेबी का ये टाइम पीरियड होता है स्कूल के स्टार्ट का. दे आर केपेबल ऑफ initiating activities and asserting control over their world through social interaction and play. यानी इसके अंदर वो क्या करते हैं? अपने social interactions जो है होते हैं वो ज़्यादा करने लगते हैं. एंड प्ले यानी मीन्स खेलने के साथ. अकॉर्डिंग टू एक्शन, प्री स्कूल चिल्ड्रन मस्ट रिजोल्व द टास्क ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. यानी इसके अंदर वो जो टास्क कर लेते हैं वो नए नए अपने चीज़ें इनिशिएट करते हैं, जैसे कि उनको कोई गिल्टी फील ना हो. बाय लर्निंग थ्रू प्लान एंड अचीव गोल्स वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स, प्री स्कूल चिल्ड्रन कैन मास्टर दिस टास्क. दोज हु डू विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फील a sense of purpose. यानी इनके अंदर उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है. Those who are unsuccessful at this stage with their initiative misfiring or stiff may develop feelings of guilt. यानी इसके अंदर वो स्टूडेंट्स जो अनसक्सेसफुल होते हैं अपनी इस चीज़ को वी कैन से सक्सेस करने के हिसाब से, तो उनको फिर क्या लगता है? वो अपनी फीलिंग्स ऐसे डेवलप करते हैं जैसे उनको कोई चीज़ गिल्टी फील हो. हाउ माइट ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स स्टिफल अ चाइल्ड्स इनिशिएटिव. यानी उनको जो है पेरेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए उनके लिए. तो नेक्स्ट 6 to 12 years ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल स्टेज. वो थी प्री स्कूल, ये है हमारी एलिमेंट्री स्कूल स्टेज है. Children face the task of industry versus inferiority. Children begin to compare themselves to their peers to see how they measure up. यानी इसके अंदर एक चाइल्ड होता है, वो खुद को दूसरों के साथ मेजर करता है, कि उसके अंदर कंपेयर करता है वी कैन से कि क्या चीज़ है मुझ में, क्या चीज़ उसमें है. They either develop a sense of pride and accomplishment in their स्कूल वर्क. ये खुद को बेहतर बनाते हैं स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, सोशल एक्टिविटीज एंड फैमिली लाइफ. आर दे फील inferior and inadequate while they don't measure up. What are something parents and teachers can do to help children develop a sense of competence and a belief
in themselves and their abilities. 12 to 18 years. In adolescence, age of 12 to 18 years, children face to task of identity versus role confusion. According to Erikson, an adolescent's main task is develop a sense of self. Adolescents struggle with questions such as who I am यानी मैं क्या हूँ and what do I want to do with my life यानी मैं क्या करना है अपनी लाइफ के साथ. Along the way, most adolescents tried on many different salvage to see which ones fit यानी काफ़ी लोग देखते हैं कि मुझ पे कौन सी चीज़ सही रहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. Adolescents who are successful at this stage have a strong sense of identity and are able to remain true to their beliefs and values in their face of problems and other people's perspective. What happens to apathetic adolescents who do not make a conscientious search for identity are those who are pressured to conform to their parents' ideas for the future. These teens will have a weak sense of self and experience role confusion. They are unsure of their identity and confused about the future. People in early adulthood यानी ये जो टाइम पीरियड है 20 से लेके 40 years तक है are concerned with intimacy versus isolation. After we have developed a sense of self in adolescence, we are ready to share our life with others. Erikson said that we must have a strong sense of self before developing intimate relationship with others. Adults we do not develop a positive self-concept in adolescents may experience feeling of loneliness and emotional आइसोलेशन यानी इसके अंदर अगर हम अपने हिसाब से जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो अगर हम पॉजिटिवली डेवलप नहीं कर सकते तो फिर हमें ये लगने था कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं, इमोशनल आइसोलेशन में चले जाते हैं. तो पहले तो हमें वो अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो क्रिएट होना चाहिए. To our next 40 to 60 years, when people reach their 40s, they enter the time known as a middle adulthood, which extend to the mid 60s. The social task of middle adulthood is generativity versus stagnation. Generativity involves finding a life's work and contributing to the such development of others through activities such as volunteering, mentoring, and raising children. These who do not master this task may experience stagnation, having little connection with others and little interest in productivity and self improvement. यानी इसके अंदर ये होता है कि हम जो इस स्टेज पे होते हैं कि हम ये चाहते हैं कि लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करें, उनकी डेवलपमेंट के थ्रू उनकी एक्टिविटीज़ में वॉलेंटियर बने, मेंटरशिप करें, बच्चों को राइज करें इस स्टेज पे. उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट 60 years to continue. From the mid 60s to end of life, we are in the period of development known as late adulthood. Erikson's task at this stage is called integrity versus despair. He said that people in late adulthood reflect on their lives and feel there a sense of satisfaction or a sense of failure. यानी इसके अंदर कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं फेलियर का काफ़ी सेंस आना लग जाता है, वो सेटिस्फाई नहीं होते. हो सकता है आपने ये चीज़ मैं भी देखी हो लोगों के अंदर. People who feel proud for their accomplishment feel a sense of integrity and they can look back on their lives with few regrets. उनको ये regrets होता है कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं हो सका, ये होता है, यानी integrity के अंदर आ जाते हैं. However, people who are not successful at this stage may feel as if their life has been वेस्टेड, यानी उनको लगता है कि मेरी लाइफ ना वेस्ट हो गई, ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया. मीन्स कि ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है. द फोकस ऑन व्हाट वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव बीन. द फेस द एंड ऑफ देयर लिव्स विद द फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस, डिप्रेशन एंड डिस्पेयर. यानी ये चीज़ें होती हैं हमारी सारी डेवलपमेंट के अंदर. मीन्स के बर्थ से लेके 60 प्लस की एज के बाद जो लोगों के अंदर होती हैं वो ये चीज़ें हैं. तो आज का लेक्चर यहाँ तक था. उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा लेंदी था मगर इट्स आपके लिए बहुत ही करामत होगा इंशाल्लाह. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.